नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम सिंह रुद्रा अयोध्या से। आज मैं परम पूज्य गुरुदेव जैसा मैंने देखा समझा इस विषय पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। सादगी भरा जीवन। पूज्य गुरुदेव ने बताया है, यदि आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अब हम शुरू करने जा रहे हैं सादगी भरा जीवन। गुरुदेव द्वारा कही गई बात, वे दृढ़तापूर्वक कहते रहे कि महानता यदि वास्तविक हो तो उसका सही आवरण सज्जनों जैसे सादगी ही हो सकती है। आज की स्थिति में सन्यासी जैसी भावना वाले को भी सामान्य वेशभूषा में ही रहना चाहिए, क्योंकि उस आवरण की आड़ में इतने निरर्थक लोग छिप गए हैं कि अब सज्जन भी उसी में छिपे तो उससे न केवल बदनाम होंगे, वरन आडंबरियों को भी जनता की आंखों में खटकने से बचने की आड़ मिलती रहेगी। संत का वेश बनाने से संत की वास्तविकता बनाना कठिन है। सो उनका यह शिक्षण और प्रयोग रहा है कि सामान्य नागरिक का सरल जीवन यापन करते हुए संत की महत्ता को घर गृहस्थी के बीच ही विकसित किया जाए। गुरुदेव ने अपने महान जीवन की सुगंध से अपने छोटे से परिवार को इस प्रकार सुगंधित किया कि देखने वालों के मुख में यही निकलता रहा, धन्यो गृहाश्रमा। अर्थात ऐसा गृह सचमुच ही धन्य है जिसमें महानता के समस्त आधार ओतप्रोत हो रहे हैं। अपने बालकों से उन्हें संतोष न होता था जितने अपने, उतने ही दूसरों के जिनके पास बालकों की विकास की समुचित व्यवस्था नहीं थी। अपने और पराये के अंतर मिटाने के लिए उन्होंने सदा बाहर के बच्चों को अपने परिवार में सम्मिलित किए रखने की आवश्यकता समझी और इस बात का ध्यान रखा कि अपने और पराये के बीच स्नेह भाव से लेकर लालन पालन तक में किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं हो रहा है। इसी पर स्वामी रामकृष्ण परमहंस की एक कहानी, जिसमें उनके शिष्य ने उनसे एक प्रश्न किया, बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। हम जा रहे हैं कहानी पढ़ने आगे वाली। अब स्वामी रामकृष्ण परमहंस से उनके एक शिष्य ने प्रश्न किया, क्या गृहस्थ लोगों को भगवान के दर्शन हो सकते हैं? ये हम सबके लिए ये कहानी हम लोग को शिक्षा देने वाली है। आज रामकृष्ण परमहंस बोले, हो सकते हैं क्या? होते ही हैं। भगवान तो भक्त के भूखे हैं, उन्हें तुम्हारे गृहस्थ होने या ना होने से ज़्यादा परेशानी नहीं। गृहस्थ यदि अपने कर्तव्यों का पालन करता रहे, बिना आसक्त किए अपना कार्य करता रहे, तो उसे भगवान मिलते ही हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस आगे बोले, संसार में रहना मानो हाथ में तेल लगाकर कटहल काटने जैसा है। कटहल भी कट जाए और हाथ भी गंदे ना हो। संसार में आसक्ति छोड़कर सारे कर्म करने चाहिए और अपने दायित्व निभाने चाहिए। यही मुक्त का मार्ग है। हम सब कहते हैं कि हमें संत बनना चाहिए तब हमें भगवान मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने बताया है कि आप अपने गृहस्थ जीवन में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ रहते हुए भी अपने अंदर ये शक्ति ला सकते हैं कि आपको ईश्वर का दर्शन हो सकता है। आप अपने ऊपर इतना भरोसा रखिए, अपनी भक्ति से प्रभु को प्रसन्न कीजिए, भावना रखिए, अपने सारे काम अच्छे से घर में निभाइए, ईश्वर का दर्शन आपको अवश्य होगा। लेकिन ये तप कठिन तपस्या है, इसे आपको निरंतर रहना है, एक दिन से नहीं होने वाला है। गुरुदेव को ध्यान करें, गायत्री जाप करें, गायत्री मंत्र का जाप करें और अपने अंदर ये बदलाव देखेंगे। निश्चित ही आपको, यदि आपके अंदर वो भावना है तो वो भावना आपकी पूरी होगी। ये यकीन मानिएगा, आपके अंदर ये चीज़ें हैं। आप कोशिश करिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, अवश्य ही सब कुछ होगा। जय गुरुदेव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय माता, जय शांति कुंज, जय हरिद्वार।